लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर के एटॉमिक मॉडल की क्या क्या खामियां थीं। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट, यानी बोहर के एटॉमिक मॉडल ने ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था। ज़ीमैन इफेक्ट का मतलब होता है वो इफेक्ट जो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को ज़ीमैन इफेक्ट कहा जाता है। स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, स्पेक्ट्रा का मतलब यानी कि स्पेक्ट्रम जब फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन्स उस जगह पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर रिवॉल्व करते रहते हैं तो वहाँ पर एक लाइन बन जाती है, उस लाइन को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। स्टार्क इफेक्ट का मतलब है कि जो एटम के स्पेक्ट्रा पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका इफेक्ट, उस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। इट डिवाइड्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी इसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी उसूल को भी नहीं एक्सप्लेन किया था। हाइजेनबर्ग एक ऑपरेटर का नाम होता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर एटम्स, यानी बड़े एटम से हासिल होने वाला स्पेक्ट्रा बोहर एटॉमिक मॉडल ने उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इट ओनली एक्सप्लेन अ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, लाइक जो भी है, इसने सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को ही एक्सप्लेन किया था, जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। 1900 के साल में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशंस प्रपोज की थी। एन एनर्जी इन अ फोटोन वेव इज इक्वल्स टू एच वी एज क्वांटम थ्योरी, और एनर्जी जो कि फोटोन वेव में होती है एज क्वांटम थ्योरी, जिसका फार्मूला ये होता है ई इक्वल्स टू एच वी। यहाँ पे ई का मतलब होता है एनर्जी, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और वी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी ये एक वैल्यू होती है जो कि 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। दिस क्वांटम थ्योरी एक्सेप्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। फिर उसके बाद 1905 में ये थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन के ज़रिए एक्सेप्ट की गई थी एंड प्रपोज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर मास और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो प्रपोज किया गया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रपोज किया गया। एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कोई भी पिक्चर जो कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है उसको फोटो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। बाय वे पार्टिकल डुअलिटी एज ई इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे ये एक फार्मूला है जिसमें ई का मतलब होता है एनर्जी, एम का मतलब होता है मास, और सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 1913 में नील बोहर ने क्वांटाइजेशन को यूज़ रखना जारी रखा ऑफ रेडिएशन विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स में एक एंगुलर मोमेंटम भी जाहिर होता था। बोहर प्रेडिक्टेड एंड एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद बोहर ने हाइड्रोजन एटम पर जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे एक वर्ड है क्वांटिनाइजेशन। क्वांटिनाइजेशन का मतलब होता है क्वांटम थ्योरी के ज़रिए किसी भी चीज़ का बनना क्वांटिनाइजेशन कहलाता है।